हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ स्टडी पॉइंट। माय नेम इज़ पूजा। आज की इस वीडियो में हम भारत के भौतिक प्रदेश का भाग 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे, वो भी नोट्स के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसमें हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे, हिमालय का जन्म कैसे हुआ है ये भी विस्तार से जानेंगे, और हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम और उनके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है कि उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय का परिचय और आंकड़े। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये दिखाई कैसे देता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारे पास, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। मतलब यह भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी पर्वत दीवार को ही क्या कहते हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब दूसरी पॉइंट जान लेते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, यह एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। मतलब यंग फोल्ड पर्वत रेंज, माउंटेन रेंज इसे भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। किसका? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का। अब इसके आकार की बात करते हैं तो इसका आकार है धनुष और चाप जैसी इसकी आकृति है। ठीक है, ये कैसे दिखाई देता है? धनुष की तरह दिखाई देता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक की कुल लंबाई इसकी कितनी है? 2400 किलोमीटर। ठीक है, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है पश्चिम में कश्मीर में 400 किलोमीटर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर रह जाता है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। और इसकी लंबाई कितनी है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक इसकी क्या है? लंबाई है। और इसका आकार के बारे में हमने बात कर ली। अब इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जानेंगे। अब हम जान लेते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब हिमालय का जन्म आखिरकार कैसे हुआ, ऑरिजिन ऑफ हिमालयास। तो प्राचीन समय से लेकर समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले है प्राचीन स्थिति। प्राचीन स्थिति मतलब आज से 7 साल करोड़ पहले 2 विशाल ज़मीनों के टुकड़े हुए करते थे। कितने होते थे? 2। उत्तर में उससे क्या कहते थे? यूरेशियन प्लेट। ठीक है, उत्तर में क्या कहते थे उसे? यूरेशियन प्लेट। और दक्षिण में उसे कहते थे भारतीय प्लेट। ठीक, उत्तर में यूरेशियन प्लेट जो अंगारा या तिब्बत का भाग है, और दक्षिण में भारतीय प्लेट जिसे गोंडवाना लैंड का भाग कहते हैं। और दोनों के बीच में क्या था? 33 सागर क्या था? दोनों के बीच में क्या था? 33 सागर। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है यूरेशियन प्लेट उत्तर में, और दक्षिण में क्या है? भारतीय प्लेट। और बीच में क्या है? 33 सागर। कब? 700 करोड़ साल पहले। ठीक, फिर उसके बाद अब इसकी निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं हिमालय की। तो इसकी निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहला पॉइंट है कि दोनों प्लेटों की नदियाँ लाखों साल तक 33 सागर में मिट्टी मलबे जमा करती थी। ठीक है, मतलब जो पहले क्या हुआ, मलबे का जमाव हुआ। मतलब दोनों तरफ की नदियाँ जो थी वो लाखों सालों तक इस समंदर में मिट्टी, बालू और कंकड़ गिराए उन्होंने। फिर समुंदर की तली पर मलबे के एक छोटी मोटी परत जम गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब पूरी अवसाद जमा हो गई तो उसके बाद गतिमान भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी और यूरेशियाई प्लेट से टकराई। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, मलबे का जमाव हुआ। फिर क्या हुआ, महाटक्कर हुई। महाटक्कर में क्या हुआ, जो दक्षिणी भारतीय प्लेट थी वो बहुत तेज़ी से उत्तर की ओर बढ़ी और यह जाकर उत्तर की भारी यूरेशियन प्लेट से ज़ोर से टकराई। ठीक है, जब पहले मलबा जमा हुआ, फिर ये टकराई। फिर तीसरा पॉइंट, भयंकर दबाव हुआ। क्या हुआ? भयंकर दबाव, मतलब वलन या मोड़ पड़े। तो टक्कर के कारण क्या हुआ, टक्कर या भयंकर दबाव के बीच जो 33 सागर था वो पिचक गया। क्या हो गया? वो पिचक गया। फिर जो समंदर के नीचे जो जमा सारा मलबा था वो दोनों तरफ से दबकर बीच में से ऊपर की ओर मुड़ने लगा। ठीक है, तो वो ऊपर की ओर मुड़ने लगा तो मलबा जो क्या है ऊपर की ओर मुड़ने लगा, मतलब फोल्ड होने लगा। तो उस वजह से क्या बना, इसके इन प्रक्रियाओं के बाद क्या हो, हिमालय का जन्म हुआ। ठीक है, तो जो समंदर का यही उठा जो हुआ मलबा था वो आज दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। चूँकि यह मलबे के मोड़ पड़ने पर बना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नवीन वलित पर्वत, मतलब यंग
फोल माउंटेन कहते हैं। ठीक, आपको ये प्रक्रिया समझ में आई? तो इसके निर्माण की प्रक्रिया अगर आपसे पूछी जाए तो इसमें क्या होगा कि पहले 700 साल करोड़ पहले क्या था, दो विशाल के टुकड़े थे, एक का नाम था यूरेशियन प्लेट, एक का नाम था भारतीय प्लेट। ठीक, उनके बीच में था 33 सागर। फिर ये जो नदियाँ थी, ये जो जो ये नदियाँ थी, इन्होंने समंदर में क्या किया, मिट्टी बालू कंकड़ गिराए, फिर ये इनकी एक मोटी परत बन गई। फिर जब महाटक्कर हुई तो दक्षिण का जो भारतीय प्लेट था वो बहुत तेज़ी से उत्तर की ओर बढ़ा और ये किससे टकराए, यूरेशियन प्लेट से टकराए। ठीक है, तो फिर वलन और मोड़ पड़े, टक्कर के दबाव के बीच में जो 33 सागर था बीच में, वो क्या हो गया, जो 33 सागर है ये पिचक गया। ठीक, ये पिचक गया, तो जब ये पिचका तो इसने क्या किया, ये ऊपर की ओर उठा। जो ऊपर की ओर उठा हुआ ही भाग क्या कहते हैं, आज के समय में इसे क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी दिख रहा होगा, सबसे पहले यूरेशियन प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, बीच में क्या है, 33 सागर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मलबा जमा हुआ, फिर उसके बाद मलबा जमा होने के बाद महाटक्कर हुई, महाटक्कर के बाद जो ऊपर को ये वलन मोड़ पड़े तो ये यहाँ पे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो इसको क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब नेक्स्ट हेडिंग जान लेते हैं। अब हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं कि जो हिमालय है उसका वर्गीकरण किस भागों में किया गया है। तो जो हिमालय है उसको 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है, ट्रांस हिमालय। सबसे पहले वाले भाग को क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, जिसे अन्य नाम से क्या जाना जाता है, पार हिमालय या परा हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरा है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, अन्य महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, ग्रेट हिमालय। फिर तीसरा है लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, हिमाचल श्रेणी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और चौथा भाग है हमारा बाह्य हिमालय, जिसका नया नाम क्या है, शिवालिक श्रेणी। तो ये हैं 4 भाग जिनका वर्गीकरण हिमालय के रूप में किया गया है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, जिसे परा हिमालय भी कहते हैं। दूसरा है वृहद हिमालय या महान हिमालय, जिसे इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय कहते हैं। तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जिसे हिमालय श्रेणी भी कहते हैं, हिमाचल श्रेणी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेसर हिमालयास। और चौथा है कि शिवालिक हिमालय, जिसे क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय, और इंग्लिश में इसे कहते हैं आउटर हिमालयास या फूट हिल्स। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो इनके बीच में जो कुछ इन चारों श्रेणियों के बीच में कुछ दरारें या सीमाएं हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, फॉल्ट लाइंस कहते हैं। उन्हीं फॉल्ट लाइंस को जान लेते हैं। ठीक है, उनके नामों को जान लेते हैं कि इनके बीच बीच में कौन कौन सी फॉल्ट लाइंस हैं जो इन सारी श्रेणियों को एक दूसरे से अलग करती है। सबसे पहले क्या है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। जो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय या महान हिमालय के बीच में क्या आती है, ITSZ लाइन है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, इंडस सांगपो सूचर जोन। क्या कहते हैं, इंडस सांगपो सूचर जोन। और दूसरा क्या है, वृहद हिमालय। ठीक है, जो किसको अलग करती है, ये अलग करती है वृहद हिमालय को। ठीक है, किससे, ट्रांस हिमालय से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, MCT। MCT मतलब हो गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या हो गया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये मध्य हिमालय से अलग करती है। अब तीसरा क्या है, लघु हिमालय। लघु हिमालय, जिसे क्या कहते हैं, हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। ये शिवालिक से अलग करने वाली लाइन है, इसे कहते हैं MBF मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट। और लास्ट क्या है, लास्ट हमारा है शिवालिक हिमालय। ये भारत के विशाल मैदान से अलग करने वाली लाइन है, जिसे कहते हैं HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्या कहते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, तो हमने ये भी जान लिया कि इसे 4 भागों में बांटा गया है और इनके बीच की श्रेणियों को क्या कहते हैं, जो बची हुई श्रेणी है जिन्हें हम बांटते हैं उन्हें फॉल्ट लाइंस कहते हैं। और इन चारों फॉल्ट लाइन को हमने जाना जो एक दूसरे को अलग करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग जान लेते हैं। अब एक एक करके इनको जान लेते हैं कि ट्रांस हिमालय के बारे में जान लेते हैं कि विस्तृत से एक एक करके सबके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय की मुख्य विशेषताएं की बात करी तो ये मुख्य हिमालय
के उत्तर में है और उससे प्राचीन भी है, उससे भी प्राचीन है ये, ठीक है। और ये वनस्पति विहीन क्षेत्र होने के कारण शीत मरुस्थल, मतलब इसे क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, किसे, ट्रांस हिमालय को, ठीक है। इसे तिब्बत हिमालय या तैथिस हिमालय भी कहा जाता है और ये मुख्य रूप से कहाँ है, हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ है, हिमालय से भी पहले हो चुका था, इसलिए यह हिमालय का हिस्सा नहीं है बल्कि उससे भी प्राचीन संरचना है, ठीक है। इसलिए इसे प्राचीन या पुराना कहा गया है, ठीक। अब इसको क्या कहते हैं, इसको भी 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है, एक पहला क्या है, KLZ, सबसे पहले है काराकोरम रेंज, क्या है, काराकोरम रेंज या काराकोरम श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी और तीसरा है जास्कर श्रेणी, ठीक है। काराकोरम रेंज में जो है इसका उपनाम क्या है, उत्तर एशिया की रीढ़ कहते हैं काराकोरम रेंज को, और काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2, जिसे क्या कहते हैं, गोंडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन, K2। और इसके प्रमुख ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांस हिमालय है, यहाँ पे सियाचिन, विश्व की सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, बाइको और बाल्टोरो स्थित है, ठीक है। अब लद्दाख रेंज की बात करें तो लद्दाख रेंज, जिसका पूर्वी विस्तार तिब्बत में कैलाश पर्वत कहलाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, तिब्बत का कैलाश पर्वत, और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है राकापोशी, जो विश्व की सबसे तीव्र खड़ी ढाल वाली चोटी है, ठीक है। अब जास्कर श्रेणी की बात करें तो ये ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिण की श्रेणी है, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। और इसकी फैक्ट्स की बात करें तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच की घाटी से बहती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी, किसके उसमें बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है सिंधु नदी, ठीक। यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा, ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है और ये जास्कर रेंज है, जो क्या है, ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं, ठीक है। और यहीं क्या है, यहाँ ट्रांस हिमालय में ही K2 पर्वत है और राकापोशी है और कैलाश पर्वत भी यहीं स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट परत के बारे में जान लेते हैं। दूसरी परत आती है महान हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका अन्य नाम क्या है, वृहद हिमालय, ठीक है, या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर इसकी लंबाई है। ये दुनिया की सबसे ऊंची और सतत पर्वत श्रृंखला है। इसके उपनाम की बात करें या अन्य नाम की बात करें तो वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढकने वाली पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और इसकी प्रमुख चोटियों की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं वृहद हिमालय में, तो इसमें है नंगा पर्वत है, कामेट है और नंदा देवी है, धौलावीरा है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है और नामचा बरवा पर्वत चोटियाँ यहाँ पे स्थित हैं। अगर परीक्षा उपयोगी तथ्य को जाने, फैक्ट्स को जाने तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो नेपाल में से क्या कहते हैं, सागरमाथा, और तिब्बत में से कहते हैं चोमोलुंगमा, ठीक है, क्या कहते हैं, चोमोलुंगमा। नेपाल में कहते हैं सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, किसे, माउंट एवरेस्ट को। कंचनजंगा की बात करें तो ये हिमालय में स्थित, भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। तो अगर पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की, तो वो है कंचनजंगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 8586 मीटर इसकी लंबाई है। इसके उद्गम की बात करें तो गंगा का जो उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यमुना का उद्गम कहाँ से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है। तो आपने जाना कि वृहद हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। माउंट एवरेस्ट भी कहाँ स्थित है, तो ये महान हिमालय में ही स्थित है। अब तीसरी परत के बारे में जान लेते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि हिमालय की तीसरी परत को क्या कहते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर है। इसका उपनाम क्या है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके
अगर इसके प्रमुख क्षेत्रीय श्रेणियों के बारे में बात करें या इसकी प्रसिद्ध हिल स्टेशन के बारे में बात करें, सबसे पहले श्रेणियों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, तो यहाँ है पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी श्रेणी और महाभारत श्रेणी भी यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, और भारत के सभी प्रसिद्ध हिल स्टेशन जैसे कि शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल भी इसी का ही भाग हैं। ठीक है, और यहाँ घास के मैदान भी हैं। क्या है, घास के मैदान, जिसे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल कहा जाता है। और यहाँ मैंने क्या बताया था, यहाँ प्रमुख हिल स्टेशन है, तो वो कौन कौन से हैं, शिमला है, मनाली, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सभी भी यहीं स्थित हैं। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से हिमालय में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। ठीक, तो अब लास्ट परत की बात करते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक के नाम से जाना जाता है, बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में बात करें तो आउटर हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। ये हिमालय की सबसे लास्ट वाली पर्वत श्रेणी का नाम है, और इसी को क्या कहते हैं, यंग माउंटेन रेंज के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर मुख्य विशेषता की बात करें तो यह हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नवीन भाग है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ मलबे से हुआ है, अतः यहाँ सर्वाधिक भूस्खलन होते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ है दून और द्वार। क्या है, यहाँ पे दून और द्वार है। मतलब दून और द्वार का मतलब है कि इसके जो बीच जो समतल घाटियाँ हैं उनको पश्चिम में दून, मतलब जैसे कि देहरादून, और पूर्व में क्या कहते हैं, द्वार, जैसे कि हरिद्वार के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, मतलब जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो समतल चौरस घाटियाँ पाई जाती हैं, पश्चिम में इसका नाम क्या है, दून है, और पूर्वी में इसका नाम क्या है, द्वार है। जैसे कि देहरादून और हरिद्वार हो गया, जैसे कि दून हो गया पश्चिमी घाट और द्वार हो गया पूर्वी घाट। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना, एक बार से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में हमने जाना कि वो कैसे दिखाई देता है, उसके आंकड़े क्या हैं, और ये क्या है, उत्तर की सबसे ऊंची दीवार है या ऊंची पर्वत श्रृंखला को ही हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर हमने जाना कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, हिमालय की आखिरकार उत्पत्ति कैसे हुई है, जो यूरेशियन और भारतीय प्लेट के टकराने से हुई है, और इसमें तैथित सागर बीच में था जो पिचक गया था, इसके वजह से इसमें वलन पड़े, फिर ये ऊपर को उठा, तो इसी को ही हम वर्तमान समय में क्या कहते हैं, हिमालय के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, फिर हमने क्या जाना कि जो हिमालय है उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो उनको 4 भागों में बांटा गया है, जिसे ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। इनके बीच में एक रेंज भी होती है जो इनको अलग करती है एक दूसरे से। उन लाइंस के बारे में हमने जाना, उनके नाम के बारे में हमने जाना, फिर उसके बारे में हमने एक एक करके सबके बारे में जाना कि ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं। ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है और जास्कर रेंज है, और यहाँ K2 राकापोशी कैलाश पर्वत स्थित है। ठीक है, किसमें, ट्रांस हिमालय में। और वृहद हिमालय में क्या है, वृहद हिमालय में नंगा पर्वत है, कामेट पर्वत है, और मेन क्या है, कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और माउंट एवरेस्ट भी वृहद हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, अगला है लघु हिमालय। लघु हिमालय में क्या है, हमारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, क्षेत्रीय श्रेणियाँ हैं इसमें, पीर पंजाल, धौलाधर इसी में ही है, और इसमें घास के मैदान है, और इसमें हमारे हिल स्टेशन है जहाँ हम घूमने जाते हैं, जैसे कि शिमला, मनाली, मसूरी और नैनीताल जैसे चीज़ें यहाँ स्थित हैं, मतलब जगह यहाँ स्थित है। और लास्ट हमने जाना बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय में क्या आता है, दून और द्वार, जैसे कि हरिद्वार और देहरादून आता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस नोट्स की PDF चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें। थैंक यू।